नमस्कार। कन्या राशि वालों, 2025 के राशिफल में आपका स्वागत है। और यदि आप कन्या राशि के नहीं भी हैं तब भी आपको ये पूरा का पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी रिश्तेदार जानकार कन्या राशि के हो सकते हैं जिनको आप ये समझा सकते हैं कि 2025 में उनके साथ क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो याद करते हैं 2024 को। यह साल थोड़ा सा आपके लिए कठिनाइयों से भरा था, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, सेहत, या बात करें रिश्तों की या करियर की। फिनेंस भी जो है वो थोड़े से परेशानी में थे। आपको बहुत परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ा था। लेकिन कैसा होगा 2025? ये बिल्कुल अलग कहानी है। इस साल में आएगी स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। विकास होगा आपका, यानी कि डेवलपमेंट भी होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि नए संबंध बनेंगे जिससे कि आपको खुशियां मिलेंगी। वहाँ से पैसे वैसे भी खूब मिल सकते हैं। 2024 आपके लिए था चैलेंजिंग, क्योंकि लव लाइफ भी वहाँ पर परेशानी चलती थी, मन मुटाव ज़्यादा था, गलत फहमियाँ हो गई थी। लेकिन यह साल जो है वो मिठास और आपसी कोऑर्डिनेशन का मुझे दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। करियर में आपकी पहले जो प्रगति थी या फिर जो आप प्रोग्रेस कर रहे थे वो स्लो था, वो इतना तेज नहीं था। इस साल नए नए मौके मिलेंगे और आपको शाबाशी मिलेगी, भाई वाह क्या काम किया है। स्वास्थ्य में पहले जो आप हल्का चल रहे थे, जो चिंताएं इत्यादि थी, वो इस साल कम हो जाएंगी और आपको नई स्फूर्ति मिलेगी, एनर्जाइज हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आपके लिए इस साल काफ़ी राहत भरा साल होगा और यह साल प्रगति का होगा। आगे जब कभी आप भविष्य में पीछे देखेंगे तो याद करेंगे कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस साल कैसा कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले एक जर्नल ओवरव्यू देखते हैं, सामान्य। तो उसमें क्या होने वाला है आपके लिए, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। इस साल में आपका हर क्षेत्र धीरे धीरे सुधरता मुझे दिखाई देता है। रिश्ते मजबूत होते हैं आपके। करियर के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, आपको स्थिरता आएगी और आर्थिक स्थिति बेटर होगी, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। 2024 में जो विफलताएं मिली थी, जो परेशानियां मिली थी, कुछ काम करते थे उसका असर दिखाई नहीं देता था, वो आपको इस साल दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि पिछले साल के काम किए हुए रिजल्ट्स जो नहीं मिले थे वो इस साल मिलने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाता है, थर्ड हाउस का मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो बड़ा मज़ा आने लगता है, क्योंकि ईमेल के अंदर बार बार आपको जो है ऑफर्स मिलते हैं कि यहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ ज्वाइन कर लो, ये बिज़नेस कर लो, ये एक्सपेंशन कर लो। ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी 2025 में आपके लिए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये सब होने क्यों वाला है। वो इसलिए होने वाला है कि जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स हैं, खास तौर से वो जो कि स्लो ट्रांजिट करते हैं, उसमें शनि सबसे पहले आता है। मार्च सन 2025 के अंदर शनि महाराज मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शनि कर्म के ग्रह हैं। जैसे ही वो मीन राशि में प्रवेश करते हैं, वो आपके 7th हाउस को थोड़ा सा एक्टिवेट करना आरंभ कर देते हैं। तो आप के रिश्तों में गहराई आ जाती है। लोग आपके योगदान को, यानी कि आपके कंट्रीब्यूशन को समझना शुरू कर देते हैं कि यार इसने कंट्रीब्यूट बहुत कर रहा है, चलो रिश्ते को अच्छा कर देते हैं। व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं किसी से भी, जो अच्छे संबंध होने चाहिए, जिसके अंदर खटास आ रही थी, वो सब अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भागना नहीं है कि आपको सबसे रिश्ते अच्छे करने हैं, थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना है। जैसे ही आप धैर्य का परिचय देंगे तो रिश्ते धीरे 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 करते करते अच्छे हो जाएंगे। जो दूसरा प्लैनेट है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर, उसके गोचर तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। मई सन 2025 के अंदर जुपिटर आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि वो मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेगा। यह समय आपके ज्ञान को बढ़ाने का होगा,
थोड़ा सा कुछ भी काम करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं, लेकिन इस समय आप काफ़ी अच्छा कर देंगे। यानी कि जो भी कोई छोटे मोटे कोर्स कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई शिक्षा के अंदर होंगे, यात्रा के क्षेत्र में आपको इससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अक्टूबर 2025 के अंदर जब बृहस्पति महाराज कर्क के आसपास होंगे, यानी कैंसर राशि में होंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा, क्योंकि आप अंदर से इमोशनली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। आपको लोग परेशान नहीं करेंगे, और कोई कोई बात ऐसी होगी जो परेशान करने वाली होगी, उसके अंदर भी आप उसको कहेंगे कोई बात नहीं यार, जाने दो। आर्थिक लाभ होना शुरू हो जाता है ऐसे में। बहुत अच्छा टाइम है ये, तो इस टाइम को थोड़ा सा कैश करने की बात होती है। और जो परिवार में जिनसे संबंध थोड़े से हल्के हो जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना जिनसे बातचीत किए हुए काफ़ी समय निकल जाता है, वहाँ से संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। और संबंध का मतलब होता है कि वहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति वक्री भी होंगे, जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, वो आपको ये कहते हैं कि भाई अब जो है थोड़ा थम जाओ, और अपने करियर और आर्थिक जो फैसले लेते हैं ना, कि ये शेयर खरीद लेते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, उसमें थोड़ा सा रुक जाएं। ठीक है। और अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी तो मिलेगी नहीं अपॉर्चुनिटी, तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए कि वास्तव में करना है कि नहीं करना है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा राहु केतु का। राहु कुंभ में आएंगे और केतु सिंह में आएंगे, मई 2025 में होगा। और ये एक काफ़ी अच्छा गोचर होगा आपके लिए। एक्सपेंशंस के लिए होता है, राहु एक्सपेंशन करता है, सामान वामान खरीद लेते हैं आप, अच्छे अच्छे सामान खरीद लेते हैं। और जो केतु होता है वो आध्यात्मिक बनाता है आपको, यानी कि आपका रिलेशन भगवान से बनाना शुरू कर देता है। आपको लगता है कि नहीं यार, माँ वैष्णो देवी के द्वार जाना चाहिए, या फिर कोई तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए, वो वाला काम होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके कुछ प्यार और रिश्तों के बारे में। ये ट्रांजिट के बाद ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2025 के अंदर जो लव लाइफ होगी वो आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनमैरिड हैं उनको फ़ायदा होगा, जो मैरिड हैं और उनके बीच में खटर पटर चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा सेगमेंट वाइज बता देता हूँ कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो रिश्ते हैं उसमें नज़दीकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, जुड़ाव होने शुरू हो जाएंगे। एक त्यौहार आएगा लोहड़ी का और पोंगल का, ये 13 जनवरी और 14 जनवरी को आएगा। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे परिवार और दोस्तों में जोड़ने का समय तो ये है ही है, लेकिन यहाँ से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं इस जुड़ने से। तो इस त्योहारों को आपको अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। अच्छा, बात करता हूँ मई से लेकर अगस्त तक की। इसके अंदर जो प्रेम संबंध होंगे आपके, या जो लव लाइफ होगी, उसके अंदर बहुत आत्मीयता आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। हो सकता है कि आप घूमने फिरने चले जाएं, एक बहुत अच्छा टूर प्लान कर लें। और ये बात जो है वो आपके जो घर वाले हैं, जैसे भाई बहन का संबंध होता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। 9 अगस्त को आएगी रक्षाबंधन और 16 अगस्त को आएगी जन्माष्टमी। इनमें रिश्ते और बेहतर कर लीजिएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा समय होगा जब आप अपने रिश्तों को जो पुराने खराब हो रखे हैं उनको अच्छा कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि अगर रिश्ते अच्छे भी चल रहे हों तो ये समय उनको और अच्छा करने के लिए होता है। तो आपस में बहुत अच्छे मधुर संबंध हो जाते हैं। सितंबर से लेकर दिसंबर तक एक तो त्यौहार आएगा दुर्गा अष्टमी का, 30 सितंबर को आएगा, और फिर दिवाली आएगी 20 अक्टूबर को। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपने काम पहले किया है वहाँ से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी आपका रिश्तेदार, कोई भी आपके नातेदार कहेगा हेलो यार ये वाला काम कर लेना यार, ये काम वहाँ से हो जाएगा, ये मैं इसको जानता हूँ, उसको फलाने को जानता हूँ, उससे मिल लेना, ये काम तुम्हारा हो जाएगा। तो ये जो प्रेम, रोमांस और रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छा जो है समय है, इसको आप यूटिलाइज करेंगे तो जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 2025 के अंदर वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा करियर और आर्थिक स्थिति, ये आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इसको इकट्ठा लेता हूँ मैं। 2024 में आपका सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, जैसे मैंने पहले बताया, मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत मेहनत हो रही थी लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। लेकिन इस साल ये सब कुछ गति पकड़ जाएंगे, और जो मैंने आपको बताया ना ट्रांजिट सैटर्न का होगा, फिर राहु केतु का होगा, जुपिटर का होगा, ये सब पुश देंगे उसको, मतलब मज़ा ही आना शुरू हो जाएगा।
जनवरी से अप्रैल का जो महीना होगा ना, ये सेगमेंट होगा, तो इसमें करियर पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर फैसले बड़े सावधानी से लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपने ऑफिस से या जहाँ काम करते हैं वहाँ से भी पॉजिटिविटी मिलेगी, और कहीं और से भी आपको नए नए ऑफर्स आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाना होगा। कहीं पर ऐसे डायलेमा में फंस जाएं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मुझसे संपर्क साध लीजिएगा। दिक्कत जो है अपने आप को होने मत दीजिएगा। मई से जो अगस्त का समय है, इसके अंदर एक त्यौहार आएगा गणेश चतुर्थी का। याद रखिएगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आज से। इसके अंदर जो आप निवेश करेंगे इसके आसपास के समय में, वो आपके लिए काफ़ी विस्तार होगा। यानी कि अगर 100 रुपये की ज़मीन खरीदी तो 200 रुपये की हो जाएगी, 150 रुपये की हो जाएगी। जो मेहनत करेंगे 5 रुपये की, वो 20 रुपये की हो जाएगी। तो 4 गुना रिजल्ट मिलेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर दुगने रिजल्ट मिल सकते हैं। बहुत अच्छा समय हो। और सितंबर से दिसंबर की बात करते हैं, इसमें दिवाली आती है, छठ पूजा आती है। ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव समय होगा। दिवाली 20 अक्टूबर की है। आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। इस समय आप जो है थोड़े से नर्वस हो जाएंगे कि यार करूं क्या, सब तरफ से पैसा पैसा आ रहा है, कैसे रखूं, क्या बेचूं, क्या लेकर आऊं, कहाँ निवेश करूं, ये भी ऑफर अच्छा है, ये भी ऑफर अच्छा है, क्या करूं और क्या ना करूं। तो ये आपको जो है समझना चाहिए कि इसके अंदर फिनेंस भी अच्छे हो जाएंगे, नए नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। तो 2025 अगर हम करियर और फाइनेंस की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। 2025 में मुझे स्वास्थ्य के मामले में सुधार दिखाई देता है। इसका मतलब वो लोग जो कि क्रॉनिक डिजीज़ में या इलनेस के अंदर लिप्त हैं, परेशान हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी मिलने की संभावना है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। नियमित व्यायाम करना है, संतुलित आहार लेना है, और जो स्वास्थ्य है उसके सुधार को नापना है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई टेस्ट कराने हो रेगुलर 2-4 महीने के अंदर, पहले अगर कुछ पैरामीटर्स हल्के हो गए हों और फिर देख लीजिएगा कि क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि जो भी आप प्रयास करेंगे उसका आपको प्रतिफल बहुत अच्छा मिलने वाला है। मई से अगस्त तक जो है वो स्वास्थ्य थोड़ा सा हल्का हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब एक बार पैसा आता है, फाइनेंस अच्छा हो जाता है, तो आदमी अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा परे रख देता है। गुरु पूर्णिमा का जो दिन है 10 जुलाई का, वो अपने स्वास्थ्य को फिर से रेखांकित करने का है, लिख के कि भाई ऐसा वैसा वैसा खराब ना हो जाए, ये ना हो जाए। और जो बच्चे हैं भाई वो जिम विम जाना शुरू कर दें, पार्क में टहलना इत्यादि शुरू कर दें। खान पान के अंदर जितना घर से बना हुआ खाना खाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर उधर ठीक है खाना चाहिए, लेकिन घर का खाने का जो पोर्शन होना चाहिए वो 80-85% होना चाहिए। अब बात करता हूँ सितंबर से दिसंबर। ये बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य की, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस समय सेहत का खास ख्याल रखना है। पैसे इतने आ जाएंगे कि सेहत की तरफ ध्यान आप बिल्कुल नहीं देंगे। तो जो आपने फरवरी मार्च में अपनी जांच वगैरह कराई थी, फिर से करा लीजिएगा। पैरामीटर हिले मिलेंगे आपको, तो ठीक कीजिएगा। जीवन शैली को बना लीजिएगा अच्छा, और अपने आप को एनर्जेटिक रखिएगा। देखिए, ये पहले से पता लगने का फ़ायदा यही है कि आप अपने आप को प्लान कर पाएँ, क्योंकि देखो अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है। कुछ ग्रहण पड़ने वाले हैं, और ये ग्रहण आपके जीवन में कुछ उथल पुथल लेकर आएंगे। मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में बता दूं। 14 मार्च को पड़ेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ये एक ऐसा दिन होगा, अगर मान लीजिए कोई रूठा हुआ है, बॉस है, मान लीजिए किसी को आपने कुछ कह दिया है, बात फली नहीं है, तो आपको ना वहाँ से अपना दिमाग हटाने की बात है। हाँ, मिलने मत जाइएगा, ये उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। बिना मतलब में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इसके बाद के रिश्ते बनते हैं उसमें ईमानदार रहिएगा। ईमानदार का मतलब समझते हैं ना, कि जो आपने जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, 7 सितंबर को पड़ेगा आंशिक चंद्र ग्रहण, अर्धचंद्र ग्रहण होगा, इसको भी कर लीजिएगा। कामों में हलचल महसूस होनी शुरू हो जाएगी आपको, और आप जो अपने लक्ष्य है ना करियर के, उनको फिर से बना लीजिएगा, क्योंकि तब तक तो सारे अचीव हो जाएंगे, फाइनेंशियल भी हो जाएगा। तो फिर से यार मैं ये बनना चाहता हूँ या वो बनना चाहता हूँ, फिर से आप लिख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा।
एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा 21 सितंबर को, सूर्य ग्रहण होगा पूर्ण। ये अपने इन्वेस्टमेंट को डी इन्वेस्टिफाई करने का है, यानी कि कोई आपने खरीदा हुआ है, उसको बेचना है और उसके पैसे करके कुछ और खरीदना है, ये उस समय का समय है। तो थोड़ा सा उस समय आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो मुझे पक्का पता है कि आप ठीक ठाक कर लेंगे अपना। तो 2024 के अंदर आपका समय थोड़ा सा कठिन था, लेकिन 2025 को समझिए पुरस्कार, 2024 का पुरस्कार। पिछले साल 2024 में आपको धैर्य और मेहनत की ज़रूरत थी, जबकि इस साल आपको राहत, प्रगति और खुशियों का अनुभव होगा। प्यार, स्वास्थ्य, करियर, हर क्षेत्र में आप जो काम करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। आपके लिए 2025 एक ऐसा साल होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, कि आपको बहुत समय तक याद रहेगा। 2040 में भी जब आप देखेंगे कि यार 25 मेरा साल जो है वो बहुत अच्छा था, ऐसा आपको लगेगा। कुछ उपाय करने ज़रूरी होते हैं और वो उपाय आपकी कुंडली के हिसाब से होते हैं, लेकिन जो आपकी राशि है कन्या, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं आजकल आपको जो आपका व्यक्तिगत हॉरोस्कोप है वो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यदि आपको अपना व्यक्तिगत हॉरोस्कोप चाहिए, व्यक्तिगत का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, यस, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो आप जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे किसी भी तरीके से पहुंचा दीजिए, चाहे कमेंट बॉक्स में पहुंचाइए, चाहे मेरे ऑफिस में फ़ोन करके पहुंचाइए, चाहे मुझे पिंग कर दीजिए, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम इत्यादि पे, यूट्यूब पे कर लीजिएगा, आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। और यदि आपको पर्सनल हॉरोस्कोप नहीं चाहिए या आप नहीं ले पाए हैं, तब भी हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए आपको। आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति थोड़े से बाधा क्रिएट करने वाले होते हैं, जी हाँ, जुपिटर आपके लिए बाधा क्रिएट करने वाले होते हैं। तो जुपिटर की एक विधिवत पूजा कीजिएगा। अब ये विधिवत क्या होता है कि आपको हर थर्सडेज को करनी चाहिए। मेरी वेबसाइट पे जाकर अपनी पूजा के बारे में पढ़ लीजिएगा, बड़ी सिंपल है, घर में ही करनी होती है, उसको करना शुरू कर दीजिएगा। सारे के सारे रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, तो इसका मतलब सारे त्यौहार मनाइएगा, खास तौर से वो त्यौहार जो मैंने आपको अभी चिन्हित किए हैं कि इसमें आपको करना चाहिए। स्वास्थ्य हल्का रहने वाला है तो प्राणायाम और योगाभ्यास ये सब कीजिएगा। जो बच्चे हैं वो जिम इत्यादि जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन गए, 3 दिन गए और उसके बाद फिर छू मंतर हो गए, गए नहीं, जाना है आपको। ये काम कर लीजिएगा। जो लोग गाड़ी इत्यादि चलाते हैं वो अपने गाड़ी के अंदर गायत्री मंत्र का ऑडियो टेप रख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, कम से कम 108 बार तो सुनते हुए उसको बोल लीजिएगा, आपको लाभ होगा। और हाँ, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको भी कर सकते हैं आप। तो वो सुबह स्नान करने के बाद, भोजन करने से पहले 108 बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी देगा। लेकिन की है कि आप पॉजिटिव रहिए, ऊर्जावान रहिए, जिम जाइए या फिर पार्क में घूमने जाइए, प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए और अपना 2025 जो कि भगवान कह रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा होगा, उसको और अच्छा करने का जतन करिएगा। तो तैयार हो जाइए चमकने के लिए कन्या राशि वालों, ये साल आपका ही है।